Hello everyone, I am Shipra. Today we discuss about tokens and character set. ओके, तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर हम इन टोकन्स और कैरेक्टर सेट में हम और भी क्या क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। टोकन्स में बेसिकली हम टोकन्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ टोकन्स, टोकन्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैरेक्टर सेट क्या होता है। आज के वीडियो में हम अपना सब कुछ कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट टोकन। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। ऑल स्टेटमेंट एंड इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम आर बिल्ट विद टोकन्स। टोकन्स बेसिकली क्या होते हैं? ये जो हमारे पाइथन में टोकन किसी भी प्रोग्राम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो हमारे टोकन्स होते हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। टोकन को हम लॉजिक्स यूनिट्स भी कहते हैं। और टोकन्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज जैसे आपने आप से मैं कहूँ या मैं खुद भी बनाऊँ, मुझे कोई सेंटेंस बनाना है, ये लिखना है, तो उस सेंटेंस को लिखने के लिए मुझे किसकी नीड होगी? वर्ड्स की नीड होगी। अब वो वर्ड्स कहाँ से मिलकर बनते हैं? एक एक अल्फ़ाबेट से मिलकर ही तो वर्ड्स बनते हैं ना। वही चीज़ हमारे टोकन्स का भी है। टोकन्स हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है। टोकन्स से मिल के हमारा प्रोग्राम बनता है। जैसे प्लस है, माइनस साइन है, सिंबल्स हैं, हमारे सिंबल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, ये सब क्या है? इन सब से मिलकर हमारा छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बने होते हैं। अब अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडीज़ है। हमारी ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में बोन्स भी हैं और छोटी ऑर्गन्स भी हैं, कई सारे सेल्स हैं, इन सब से मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडीज़ बनी होती है ना। तो उसी तरीके से हमारे टोकन्स होते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो इसी से, मतलब एक सबसे छोटी यूनिट्स होती है, इनसे मिल कर कई चीज़ों से मिलकर हमारा जो प्रोग्राम होता है वो बना होता है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ टोकन्स की बात कर लें तो देयर आर 5 मेन टाइप ऑफ टोकन इन द पाइथन। पाइथन में बेसिकली 5 टाइप्स के टोकन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर। ठीक, चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं? Keywords are reserved words that predefine meaning and a specific function and cannot be used as an identifier, name for variable, function, etc. कीवर्ड्स को हम कह सकते हैं कि ये एक रिजर्व वर्ड होते हैं। मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर रखती है। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। उसको कीवर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स का मेन ये क्या करता है? ये एक बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर को एक स्पेशल मीनिंग, मतलब मैसेज कन्वे करता है कि उसको क्या टास्क प्रोवाइड करना है। ठीक, और हम क्या करते हैं, जो कीवर्ड होता है, हम कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर और वेरिएबल के फंक्शन के नेम पे हम यूज़ नहीं कर सकते। डोंट यूज़ इट एज अ वेरिएबल। ओके, और कीवर्ड्स होते क्या हैं? जैसे इफ़ है, एल्स है, फॉर है, वाइल है, ट्रू है, फॉल्स है, नन है, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं। सपोज़ मैंने जैसे इफ़ को यूज़ किया, तो जब मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगी और प्रोग्राम मेरा कंपाइल होगा तो क्या होगा? कंपाइलर को पता चल जाएगा कि अच्छा इफ़ कंडीशन लग रही है तो मुझे इफ़ पे वर्क करना है। मैंने वाइल यूज़ किया तो कंपाइलर को पता चल जाता है। इसका मतलब क्योंकि ये प्री डिफाइंड है तो उनको ऑलरेडी पता चल जाता है कंपाइलर को और या इंटरप्रेटर को कि मुझे वर्क क्या करना है। मैंने वाइल लिया तो उसको क्या पता है? लूप कॉल हो रहा है कि ये चीज़ होती है। इनके अपने प्री डिफाइंड टास्क होते हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं।
अब कीवर्ड आर अ स्पेशल रिजर्व वर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? कुछ स्पेशल रिजर्व वर्ड होते हैं। इट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। वही जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपाइलर को और इंटरप्रेटर को एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं कि उनको क्या मतलब क्या टास्क प्रोवाइड क्या करना है। ईच वर्ड हैव अ स्पेशल मीनिंग एंड स्पेशल टास्क। हर एक वर्ड का क्या होता है? एक स्पेशल मीनिंग होता है, मतलब होता है, और उनका क्या होता है? स्पेशल टास्क होता है। डू नॉट यूज़ इट एज अ वेरिएबल इफ़ इज इक्वल टू 5। मतलब अगर मैं इफ़ इज इक्वल टू 5 लिख दूँ तो ये क्या होगा? ये हमारा इनकरेक्ट होगा। हम इसको x इज इक्वल टू 5 तो लिख सकते हैं, बट इफ़ इज इक्वल टू 5 नहीं लिख सकते। या मैं बात करूं कि इफ़ इज इक्वल टू, मैंने किसी का नेम दे दिया राम, तो ये क्या होगा? ये हमारे गलत होगा। हमारा करेक्ट क्या होगा? x इज इक्वल टू 5। हम वेरिएबल कीवर्ड्स के से हम वेरिएबल नहीं लिख सकते। ओके, कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव मतलब जब इसमें ए का मतलब अलग हो, स्मॉल ए और कैपिटल ए बोथ आर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पाइथन केस सेंसिटिव है तो हमारी कीवर्ड्स भी क्या होंगे? केस सेंसिटिव होंगे। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ कीवर्ड्स। जो हमारे पाइथन में है, देयर आर 35 कीवर्ड्स इन पाइथन। पाइथन में हमारे टोटल 35 कीवर्ड्स हैं। वो कौन कौन से हैं? नन है, ट्रू है, एंड है, एज है, एजर्ड है, ब्रेक है। ठीक, ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं। अब इन कीवर्ड्स को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे ये अपने आप खुद ब खुद लर्न हो जाएंगे। ठीक, अगर आपको प्रोग्राम के थ्रू उसको चेक करना है तो हम इंपोर्ट कीवर्ड्स करके उसमें प्रिंट लेंथ ये करके हम इसको देख सकते हैं कि हमारे टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर नेम गिवन टू वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर बेसिकली नेम होते हैं जो हम वेरिएबल, फंक्शन और क्लास या अदर ऑब्जेक्ट्स को हम देते हैं। दे मस्ट बी फॉलो अ स्पेसिफिक रूल। इसमें क्या होता है? आइडेंटिफायर इनके कुछ रूल होते हैं जिसके थ्रू हम वही मतलब एक रूल कंडीशन आप कह सकते हो कि जिसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। Identifier can be a combination of letter in lowercase and uppercase or digit or an underscore। अब आइडेंटिफायर में क्या कह रहा है कि इसमें हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। अब लेटर्स कौन से? लोअर केस वाले लेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं और अपर केस लेटर A to Z हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स की बात करें तो हम 0 to 9 डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक स्पेशल सिंबल की बात करें तो हम सिर्फ अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट वेरिएबल इज इनवैलिड। हम आइडेंटिफायर को किसी भी डिजिट से नहीं बना सकते। सपोज जैसे मैंने अगर लिख दिया 1x इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा क्या होगा? हमारा ये रॉन्ग आइडेंटिफायर होगा। हम ये इनवैलिड है, हम इसको नहीं लिख सकते। अगर मैंने और भी कई चीज़ें हैं, जैसे मैंने लिखा माई इज इक्वल टू वेरिएबल इज इक्वल टू 5, तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। मैंने पूरे कंप्लीट नंबर ले लिए, वो भी हमारे क्या होंगे? इनवैलिड आइडेंटिफायर्स होंगे। तो हमारा वैलिड आइडेंटिफायर क्या होगा? वैलिड आइडेंटिफायर हमारा होगा वेरिएबल इज इक्वल टू 24, अंडरस्कोर वेरिएबल इज इक्वल टू 10, नम अंडरस्कोर इज इक्वल टू 1 2 3 ABC। इस टाइप से हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ये कॉल किए तो ये हमारे लिए सारे क्या हैं? इनवैलिड आइडेंटिफायर है। अब यहाँ अगर आप चाहो x इज इक्वल टू 4 भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। नेम देना चाहो कोई नेम देख कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर। मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनको हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। इफ़ हमारा यहाँ पे क्या है, इफ़ हमारा एक कीवर्ड है, इसको हम इफ़ इज इक्वल टू 23 नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा इनकरेक्ट है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 25 लिख सकते हैं। ठीक, प्रिंट में हम इफ़ को कॉल नहीं कर सकते, ये हमारा रॉन्ग होगा। इसलिए क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको रिजल्ट टास्क प्रोवाइड है, उसको खुद के ही अपने काम है, ये उसके लिए एक नया काम हो जाएगा तो वो पागल हो जाएगा। इसलिए इस यहाँ पे हम इफ नहीं लेंगे। एंड आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। आइडेंटिफायर की जो लेंथ होती है आप कितना भी चाहो उतना बड़ा रख सकते हो, लेकिन एक वैलिड फॉर्म में आइडेंटिफायर का जो होता है आपको वही रखना चाहिए। ठीक, इट कैन नॉट हैव अ स्पेस। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने लिखा x स्पेस लगा दिया, सॉरी मैं यही ले लेती हूँ, जैसे मैंने आई लिखा, इधर मैंने वेरिएबल लिख दिया, तो इसके बीच में स्पेस नहीं हो सकता। आप अंडरस्कोर तो लगा सकते हो, अगर आपने स्पेस लगाया तो हमारा क्या होगा, इनवैलिड होगा। आप अंडरस्कोर तो लगा सकते हो, आप अंडरस्कोर लगा के आप इसको कॉल कर सकते हो, ये हमारा वैलिड होगा और ये हमारा इनवैलिड होगा। मतलब दो वर्ड्स के बीच में हमारा स्पेस नहीं हो सकता। लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स रिप्रेजेंट फिक्स वैल्यू और कांस्टेंट डेटा विद इन अ कोड। लिटरल्स क्या हमारा फिक्स वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होते हैं। दे कैन बी वेरियस टाइप, ये कई टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारा पहला है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन अ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। ये क्या होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। सपोज मैंने लिखा x इज इक्वल टू हार्ट, ठीक, आप लिख दो x इज इक्वल टू राम। इसको हम क्या सिंगल कोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं इसको डबल कोड में भी लिख सकती हूँ, मैं इसको ट्रिपल कोड में भी लिख सकती हूँ। तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारा होगा स्ट्रिंग लिटरल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं बेसिकली। अब नंबर्स, कुछ नंबर होते हैं, कुछ डिजिट्स में होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो ये क्या करता है, ये उनको न्यूमेरिक लिटरल्स में बेसिकली यही तीन चीज़ें आती हैं, इंटीजर, फ्लोट पॉइंट्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रखा है x इज इक्वल टू 5, ये क्या करेगा, इस x इज इक्वल टू 5 हमारा क्या है, इंटीजर है, ये बताता है, शो करता है। और कि वैल्यू हमारी किस टाइप की है, इंटीजर है, फ्लोट है या फिर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक लिटरल्स है। बुलेट्स लिटरल्स में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट ट्रुथ वैल्यू, मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। कुछ स्पेशल लिटरल्स में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू, जब हमारी वैल्यू कुछ नहीं होती, मतलब नन होगा, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारा स्पेशल लिटरल्स होता है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर अ सिंबल दैट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंट वैल्यू एंड वेरिएबल्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दो वेरिएबल्स या दो वैल्यू के बीच में ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसको यूज़ करा जाता है। जैसे हमें दो नंबर्स का सम करना हो, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना हो या दोनों में कंपैरिजन करना है, कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, या और इक्वलिटी दिखानी हो, नॉट इक्वल टू दिखानी हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स को हम आगे डीपली पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स कई टाइप्स के होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये क्या होते हैं हमारे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो दो वेरिएबल्स के बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मतलब a इज इक्वल टू बी, ए
ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इस टाइप के जो हमारे ऑपरेशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसमें एंड और नॉट का हम यूज़ करते हैं। जैसे ए इज़ ग्रेटर देन 5 एंड बी इज़ लेस देन 10, मतलब दो वैल्यू को लेके हमें कोई यूज़ करना होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने देना है कि कोई भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो, 5 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो, तो उसके लिए बीच में हम एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट, इस टाइप से हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं लॉजिक के लिए। और असाइनमेंट ऑपरेटर्स में इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, इस टाइप्स के लिए हम क्या करते हैं, असाइनमेंट जैसे ए इज इक्वल टू 5 शो करने के लिए किसी की वैल्यू को। पंक्चुएटर्स एंड सेपरेटर्स, ये क्या होते हैं, ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको हम कोड स्ट्रक्चर के लिए, कोड के मतलब कोडिंग के स्ट्रक्चर के लिए और सिंटैक्स के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, इनको एज ए सिचुएशन प्रोग्राम में जहाँ जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसके थ्रू हम यूज़ करते हैं। जैसे पैरेंथेसिस को हम फॉर फंक्शन कॉल के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है माई अंडरस्कोर टपल्स इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें पैरेंथेसिस को यूज़ किया है वैल्यू के लिए। और स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, ये हमारे लिस्ट और इंडेक्स में यूज़ होते हैं। जैसे माई लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 4,5,6। कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं, फॉर डिक्शनरी और सर्च के लिए यूज़ करते हैं। जैसे माई डिक्शनरी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस हम यूज़ करेंगे कीज और वैल्यू। कॉमा को फॉर सेपरेटिंग आइटम्स, वैल्यू को अलग अलग करने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। सेमी कोलन का यूज़ हम डिफाइनिंग ब्लॉक्स के लिए करते हैं। और सेमी कोलन फॉर सेपरेटिंग स्टेटमेंट ऑन वन लाइन, मतलब अगर हमने एक लाइन में कई ऑपरेशंस को लिख रखे हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम बीच में के इसका सेमी कोलन का यूज़ करते हैं। करेक्टर सेट क्या होते हैं, करेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ अ वैलिड करेक्टर acceptable by a programming language in a scripting. Python character set is a valid set of character recognized by the Python language. These are the characters we can use during writing a script in Python. करेक्टर सेट बेसिकली क्या होते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उनका कुछ वैलिड करेक्टर्स होते हैं, मतलब उनके कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं कि उन्होंने वैलिड कर रखा होता है कि आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ है कि अपनी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ अपने स्पेशल वैलिड करेक्टर्स होते हैं कि उसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम बनाने के टाइम पे, उसी को हम करेक्टर सेट कहते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स, ऑल कैपिटल लेटर मतलब A to Z, ऑल स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट्स हम क्या करते हैं, मतलब हम पाइथन में A to Z कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं, A to Z स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। डिजिट की बात करें तो हम इसमें 0 to 9 डिजिट यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल, पाइथन सपोर्ट्स ऑल काइंड ऑफ स्पेशल सिंबल लाइक, पाइथन क्या करता है, सारे टाइप के स्पेशल सिंबल्स को सपोर्ट करता है। जैसे कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कोट है, सिंगल कोट है, ठीक, इज इक्वल टू है, कॉलन है, सेमी कोलन है, ब्रैकेट है, ब्रेसेस है, ये क्या करता है, ये सारे टाइप के स्पेशल सिंबल्स को सपोर्ट करता है। और वाइट स्पेस लाइक टैब स्पेस, ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन एंड कैरेज रिटर्न्स, ये सब क्या करता है, ये इसको सपोर्ट करता है। एंड अदर कुछ है जैसे ASCII एंड यूनिकोड करेक्टर्स आर सपोर्ट बाय पाइथन दैट कंसिस्ट द पाइथन करेक्टर सेट। ये क्या करता है, ASCII और यूनिकोड्स के कुछ को भी पाइथन क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। ओके थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। ओके।